18 योजन 72 कोस से बने हुए इस विस्तृत पांडाल के अंतर्गत जहां तक हमारी दृष्टि जाती है तो त्रैलोक के महिपाल आज मिथिला में कंचन आसनों में आसीन हैं। मिथिला में भीड़ हुआ करती थी, लेकिन राजाओं की नहीं, ऋषियों की, मुनियों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की। लेकिन आज अस्त्रों की खनकें, मुक्तों की लपकें और दामिन की धमकें दिखाई पड़ रही हैं। भूपनाथ प्राण की जिनको असीसम भेज दी है, बैठ बैठ बहुत साल की तरह पे बुला ली है। जान कहे रघुवंशन के साथ और कौशिक मित्र तो भेंट भई है और ये तेरे मुझे श्रेष्ठ भई यही कारण भीड़ भई है। भीड़ का कारण जानना चाहूंगा। समाचार कह जनक सुनाए, समाचार कहे जनक सुनाए, जह कारण महीप सब आए। हे भगुनंदन जी, इस समय में अपनी पुत्री सीता का विवाह करने जा रहा था। इसी क्रम में देश देशांतर से राजागण पधारे हैं। संत और महात्मा निमंत्रण पाने से इस उत्सव का आनंद लेने के लिए पधारे हैं। और प्रण की पूर्ति हो गई शीरध्वज, बस बस मौन हो जा। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे जाप खंड महिडारे। शस्त्रागार के मुकुट, आर्यावर्त के गौरव, भगवान दिगंबर के करों में सुशोभित रहने वाली प्यारी पिनाक मैया पार्वती के द्वारा तुम्हारी मंगल आरती हुआ करती थी। गजानन और सनानन तुम्हें लेकर के क्रीड़ा किया करते थे। नंदी अपने विषाणों में लेकर खेला करता था। और एक वो समय था कि जब युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे द्वारा वीरों के प्राण लिए जाया करते थे। लेकिन आज तुम्हारे प्राणों का अंत हो गया, लेकिन तुमने किसी से रक्षा की गुहार नहीं लगाई। हरे प्यारे जीवन आधार जगो, अब समझुक जा कैसे निज मुख दिखाऊंगा। पूछेंगे महात्मा धनुर्दशा कैसे कहो, कैसे धैर्य धार धन गाथा सुनाऊंगा। चंद्र चपल चपला चहु और अंधकार भयो, और बिन तो ही दिखे कैसे चित्त चैन पाएगा। खोजूंगा तीनों लोक में पाऊं, यदि न शत्रु को दबा, जीते जी चिता में चल भस्म हो जाऊंगा। प्यारी पिनाक, इस धराधाम में जो आया है, एक न एक दिन कराल काल के गाल में उसे अवश्य जाना पड़ेगा। लेकिन जिसने तुम्हारा 2 खंडों में विभाजन किया है, आज या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। अतीरस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? हमारे गुरुशंकर भगवान, जिन्होंने दिया पूर्ण वरदान, दिया था देवराज को दान, मिलेंगे से ही भगवान। किया का किसने कलुष? किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? सभई बिलो के लोग सब। अगर बोल नहीं सकता, मैं दूसरा विकल्प दे रहा हूं कि बेग दिखाओ, शीघ्रता से दिखा। देरी से दिखाने में भीड़ में छुप सकता है या भाग सकता है। मूढ़ता जो आज मूढ़ नहीं है, जानबूझ करके प्रतिज्ञा किया है। अगर मेरे वचनों पर विचार नहीं किया तो परिणाम जब भोगना पड़ेगा कि ये उल्टा नहीं। जहां तो राजू, जहां तक तेरी रात सीमा है, वहां तक की धरती को बहुत उलट दूंगा। सभई बिलो के लोग सब, जान जान की भीड़। हृदय ना हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। हे ऋषिराज, इस धनुष का खंडन करने वाला कोई आपका दासी होगा। जिसने इस धनुष का खंडन किया वह आपके चरणों का सेवक ही होगा। सुनिए ऋषिराज, और इसे धनुष तोड़ने वाला भी कोई सेव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है।
नाथ शंभुधनु भैया नुहारा हुई है कौए को दासी तुम्हारा। हे दीनानाथ, यह कार्य करने वाला कोई आपका दासी होगा, कोई आपका सेवक ही होगा नाथ। सभी लोग भयभीत हो गए। समाज में किसी में साहस नहीं रहा कि कोई हमारे समीप आ जाए। जब कोई नहीं आया तो तुम स्वयं आए तो आज बहुत कुछ पाए, बोले श्री रघुवीर। जब वाल्मीकि जी ने शतकोटि मानस की रचना किया जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे, देवता दैत्य और मनुष्य तीनों सुनने के लिए गए और सुनकर के जिज्ञासा प्रकट किया कि ग्रंथ हमें दिया जाए। तब भगवान शंकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी के सानिध्य में तीनों को 3 भागों में बांट दिया। एक शब्द शेष रह गया श्री। तो भगवान शंकर ने कहा संपूर्ण आर्यावर्त में रहने वाले लोग इस शब्द को नाम के आगे लगाएंगे। और इसीलिए प्रायः तुम लोग देखते होगे कि जब भी किसी का नाम लिखा जाता है तो आगे क्या लिखा जाता है? श्री। तो आज बोले श्री रघुवीर। अभी तक इस ग्रंथ में राम के नाम में या काम में कहीं श्री का संबोधन नहीं हुआ। जब मैं तुम्हारे वचनों पर चिंतन करता हूं तो तुम्हारे वचन रचना से युक्त है। राम, धनुष तोड़ने वाले को दास बता रहे हो, और जब मैं दास पर विचार करता हूं तो मोरे पौढ़ तनय सम ज्ञानी और बालक सुत सम दास समानी। दास को बालक की कोट में रखा गया है और बालक के द्वारा ऐसा जघन अपराध नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारी दृष्टि में जो क्यों वो मेरी दृष्टि में सो, और जिसे तुम दास बता रहे हो हमारी दृष्टि में कैसा है? सेवक सो करे सेवकाई। सेवक का काम है आकर करे सेवकाई और शत्रुता का काम करके हमसे करे लड़ाई। इसलिए सुनो राम जैसे धन तोरा सात पाव संतोरित मोरा। जिसने भगवान शिव के आयुध को 2 खंडों में विभाजित कर दिया है वो महेशपति नरेश कार्तवीर सहस्त्रबाहु के समकोट का शत्रु है। और उसके लिए एक आदेश है। क्या आदेश है ब्याह जी? 100 बिलगाओ बिहार समाजा। 100 बिलग आओ, वो सबसे अलग होकर के आ जाए। बिहार समाजा समाज को छोड़ दे और चाहे समाज उसे छोड़ दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जितने राजा यहाँ पर उपस्थित हैं आज हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर यहाँ तक और जहां से लेकर तहां तक ये समस्त महिपाल आज हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। हमारी घोषणा राम। सुन मुनि लखन, सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर है अपमाने। कि सुन मुनि बचन, सुना आप सभी लोगों ने महात्मा परशुराम जी के द्वारा अभी एक भाषा का प्रयोग किया गया था। हमारे